आप आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि एक भी प्रश्न अपने वीडियो से एक भी प्रश्न आउट ना हो। जब आपका पेपर हो त्रैमासिक तब देख लेना, ठीक है। तो आपको विश्वास हो जाएगा, हाँ वार्षिक परीक्षा में भी एक भी प्रश्न सर के वीडियो से आउट नहीं होगा। आपका बच्चों यहाँ पहला प्रश्न क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो बच्चों दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है आपका भोजन का पाचन। जो भोजन का पाचन होता है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बच्चों जो परिवर्तन होते हैं आपके वो कैसे समझोगे? माने ए पदार्थ से कोई बी पदार्थ बन रहा है, ठीक है। आपने ए से बी बना लिया। अगर बी से बच्चों बी से दोबारा ए नहीं बने तो बच्चों वो आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे आपको आंसर निकालना है। उदाहरण बहुत सारे होते हैं, वो आप नहीं समझ पाओगे उदाहरण। आप मान लो 100 उदाहरण आप रटो या यही बात समझ लो कि ए से कोई बी पदार्थ बन गया है और बी से दोबारा से ए ना बन पाए तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे जल से बर्फ़ का बनना, बर्फ़ बन गई, बर्फ़ से आप जल बना सकते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन है। नहीं बना सकते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ जल गया, क्या आप कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और जिन शब्दों में दहन लिखा हो, जलना लिखा हो, दहन लिखा हो, वो सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पोटाश एलम क्रिस्टल के अशुद्ध नमूने को शुद्ध करने की विधि है। मतलब ये है बच्चों कि आपकी प्रयोगशाला में पोटाश एलम क्रिस्टल मिले, आपको प्रयोगशाला में वो अशुद्ध मिले। कैसे मिले? वो अशुद्ध मिले। ये प्रयोगशाला में होता है बच्चों। पोटाश एलम माने बच्चों पोटाश एलम। तो पोटाश एलम क्रिस्टल आपको मिले बच्चों और ये मिले आपको अशुद्ध। अब आपके टीचर ने कहा कि इनको आप बच्चों शुद्ध करो। तो यहाँ देखो यहीं लिखा है पोटाश एलम क्रिस्टल। तो इसको शुद्ध करने की बच्चों विधि है क्रिस्टलीकरण। तो रक्त माना होता है बच्चों ब्लड। रक्त से नशीले पदार्थों, वैसे कोई माने पुलिस की चेकिंग लगी है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है हमने नशा नहीं किया, उसकी मुंह में बदबू नहीं आ रही है, तो जो नशीले पदार्थ हैं बच्चों वो रक्त में तो घुल गए होंगे। तो रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने की विधि है बच्चों क्रोमेटोग्राफी। कैसे याद रखोगे? अच्छा, जो नशा करता है उनका घर बच्चों मिट जाता है। घर को वो मैट देता है, वो व्यक्ति मैट देता है। वो व्यक्ति बहुत मैटा है, घर की हर चीज़ें बेच देता है। बोलते हैं तुम तो बहुत मैटा हो, गांव में बोलते बहुत मैटा हो। तो नशीले पदार्थों से क्या होते हैं? मिट जाते हैं। यहाँ भी देखिए आप क्या लिखा है, मेटो। मैट दिया इस व्यक्ति ने। जो नशा करता है वो व्यक्ति घर को मैट देता है। याद कर सकते हो। रक्त में नशीले पदार्थों को अलग करने की विधि है क्रोमेटोग्राफी। ये भी प्रयोगशाला में की जाती है। टिंकचर आयोडीन के विलयन में विलय है। यहाँ पर देखिए आपसे कहा जाएगा कि टिंकचर आयोडीन का विलयन रखा हुआ है उस बोतल में, वो कैसे बनाया गया? आपसे ये पूछा जाएगा कि टिंकचर आयोडीन का विलयन उस बोतल में भरा हुआ है, वो कैसे बनाया गया? तो विलय है, तो आपका विलय है आयोडीन। विलायक क्या है? तो देखो आप सभी को बच्चों पता है कि जो विलयन होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनते हैं। तो पहले क्या है बच्चों, इसमें भर दिया एथिल अल्कोहल। क्या भर दिया? C2H5OH। इसमें एथिल अल्कोहल भर दिया बच्चों, और फिर इसमें आयोडीन घोल दी। क्या घोल दी? इसमें आयोडीन घोल दी। तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो घोलता है, उसको बच्चों क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं विलायक, ठीक है। और जो घुलता है
उसको अपन बोलते हैं बच्चों विलेय। क्या बोलते हैं अपन? विलेय। ये याद रखना। जो घुलता है उसको विलायक कहते हैं, जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं। तो आयोडीन यहाँ विलाय है, आयोडीन यहाँ विलेय है। यही पूछा है कि टिंकचर आयोडीन का जो विलयन है उसमें विलय क्या है, तो आयोडीन विलय है। कभी ऐसा प्रश्न आया कि टिंकचर आयोडीन की विलयन में विलायक है, तो आपका क्या रहेगा आंसर? विलायक है एल्कोहल। वायु एक विलयन है, माने जो हवा है आपकी, जो एयर है, एक विलयन है। प्रश्न ही कह रहा है विलयन माना होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं का घोल, दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिश्रण, दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिलना। तो वायु है तो एक विलयन है, तो वायु में क्या क्या मिला है ये पूछा है। वायु में क्या क्या मिला है? वायु होती है हवा, हवा होती है गैस, तो वायु में क्या मिला है? गैसें ही गैसें मिली हैं। तो वायु जो है गैस में गैस का विलयन है, वायु गैस में गैस का विलयन है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि जो वायु है उसमें कौन कौन सी गैसें मिली हैं, उसमें कौन कौन सी गैसें मिली हैं। तो नाइट्रोजन इस होती है आपकी 78%, ठीक है, और आपकी ऑक्सीजन होती है कितनी? 21%, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी 0.03%। तो परीक्षा में ये भी प्रश्न आता है, ठीक है, ये भी प्रश्न आता है। तो वायु क्या है? गैस में गैस का विलयन है, माने गैस ही गैस, नाइट्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, और कुछ मात्रा में इसमें आर्गन रहती है, वो भी हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता रहता है, तो उसको आपको याद होना चाहिए आर्गन। जो ऐसा प्रश्न आता है कि वायुमंडल में अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, तो उन अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है वायु में? वो है आपकी आर्गन, वो है आपकी आर्गन। अब प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है बच्चों कोई पदार्थ है आपका ठोस है, इसको हम गर्म करेंगे तो सीधे एक गैस में बदल जाए। जबकि हमने क्या देखा था कि बर्फ़ है ठोस, बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पानी में बदलती है, पानी में बदलती है। जब पानी को गर्म करते रहते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प बन जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखो, आपका नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है और एंथ्रासिन, ये पदार्थ हैं, केमिस्ट्री के पदार्थ हैं। क्या कर सकते हैं अपन इसमें? चाहे नेफ्थलीन हो, चाहे अमोनियम क्लोराइड हो, चाहे एंथ्रासिन हो, अगर हम इनको गर्म करते हैं, सभी को अकेले अकेले गर्म करते हैं, ठीक है, नेफ्थलीन गर्म करो तो सीधा ही उड़ जाता है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करो तो ये सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। इसी प्रकार एंथ्रासिन होता है। एक उदाहरण आपका और होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आपका होता है कपूर, वो होता है आपका कपूर। तो 4 उदाहरण जो है आपको याद करने यहाँ पर। ऊर्ध्वपातित की परिभाषा भी आपने जानी, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं और वह सीधे गैस में बदल जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। प्रश्न है आयोडीन का टिंकचर कीटाणु रोधी गुण रखता है, ठीक है, आयोडीन का जो टिंकचर है कीटाणु रोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्न में किसको घोलने पर बनता है? माने टिंकचर आयोडीन कैसे बनता है? टिंकचर आयोडीन कैसे बनता है? तो ऑप्शन आप देख लो, डी ऑप्शन देखिए आप, क्या लिखा है यहाँ पर कि एल्कोहल में आयोडीन। सही बात है, एल्कोहल होता है एथिल एल्कोहल, इसमें आयोडीन घोल दिया जाता है। यही तो अपन ने अभी पढ़ा था कि एल्कोहल में आयोडीन घोलने से टिंकचर आयोडीन बनता है। तो आपका आंसर क्या है? एल्कोहल में आयोडीन। अब प्रश्न है अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो एनसीईआरटी के हिसाब से देख रहे हैं अपन, अभी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या है आपकी 100। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है आपकी? 100। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप आंसर देंगे। और क्या है, वैसे तो 118 से ज़्यादा तत्व हो गए अभी वर्तमान में। कितने तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं? कितने तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं? तो क्या लिखा है? गैसें 11। तो कमरे के ताप पर कितने तत्व गैसें हैं? तो 11 गैसें हैं। तो विकल्प वाले यह प्रश्न जो है हमने आपको समझा दिए हैं। अब आपके सामने रिक्त स्थान है, इन्हें भी अपन देख लेते हैं एक नज़र में।
विलयन है। विलयन क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। यहाँ आपको समांगी भरना पड़ेगा, जब पेपर में आएगा तो कॉपी में क्या लिखना है आपको? समांगी। निलंबन है एक। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। मिश्रण का संगठन कैसा होता है? मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन कैसा होता है? परिवर्तनीय। क्या होता है? मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय। मिश्रण का संगठन कैसा होता है? परिवर्तनीय। अब है कि विलयन का यह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, विलयन का यह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, वो होता है विलायक। माने जिसमें अपन कुछ भी घोलते हैं, जो घोलने वाला होता है, जैसे आप शरबत बना रहे हो तो पानी लेंगे पहले, तो पानी क्या है? विलायक। ठीक है। जो दूसरे घटक को विलयन में घोलता है, माने मिलाता है, वो कहलाता है आपका विलायक। मिश्र धातुएं, धातुओं की जो मिश्र धातुएं किससे बनाई जाती हैं? धातुओं से बनाई जाती हैं। तो जो मिश्र धातुएं हैं, धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। यहाँ आपको क्या लिखना है? समांगी। अब प्रश्न है कि दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रव जिनमें 25 के से कम अंतर है, तो उनके मिश्रण को किससे अलग करेंगे अपन? प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं। ऐसा प्रश्न आया है कि दो या दो से अधिक आपस में घुलने वाले मिश्रणीय द्रव हैं और उनमें 25 केल्विन से कम अंतर है, उनका जो क्वथनांक है 25 केल्विन से कम है। ठीक है। तो उनके मिश्रण को जो है हम प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि से पृथक करते हैं। बर्फ, जल और जलवाष्प। बर्फ जल से बर्फ बनती है और जल को गर्म करते हैं जलवाष्प बनती है। तो बर्फ हो, जल हो, जलवाष्प हो के रासायनिक गुण समान होते हैं। सही बात है। तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, यहाँ आपको लिखना होगा रासायनिक, और लिख के आएगा पेपर में गुण समान होते हैं। तो बर्फ, जल और जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। कोलाइडी विलयन द्वारा, जो कोलाइडी विलयन होते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्योंकि बहुत समय पहले टिंडल ने कहा था कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके द्वारा प्रकाश की किरणें चमकती हुई दिखाई देती हैं, प्रकाश की किरणों को वो विलयन चमकाता है, तो इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे कि अंधेरे कमरे में कहीं से भी प्रकाश की किरण आ रही है, रोशनी आ रही है, तो वो लाइन जो है आपको चमकती हुई दिखाई देती है। तो टिंडल ने कहा था, उसी के नाम पर ये हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक को पृथक करने में विधि प्रयुक्त होती है, आसवन विधि। यहाँ आप क्या लिखेंगे? आसवन लिखेंगे। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक, रंजक माना होता है कलर, रंजक माना होता है रंग, कलर को पृथक करने की विधि प्रयुक्त होती है क्या? आसवन। क्या लिखना है आपको? यहाँ आसवन लिखना है। आसुत जल माने डिस्टिल वाटर, आसुत जल माने डिस्टिल वाटर। तो आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो यह भी आसवन विधि से प्राप्त किया था। आसुत जल आसवन विधि से प्राप्त किया था। जो आसुत जल है, जो आसुत जल है, ये भी आसवन विधि से प्राप्त किया था। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? यहाँ पर देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु नहीं लिखा है। अगर परमाणु लिखा होता तो तत्व आंसर होता, एक परमाणु लिखा होता है तो तत्व आंसर होता है। एक ही प्रकार के कण हैं, तो एक ही प्रकार के कणों से क्या बनता है? शुद्ध पदार्थ बनता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन शुद्ध। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? शुद्ध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुद्ध। बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित, विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता। सांद्रता माने गाढ़ापन, माने विलयन जो है, कोई भी विलयन है, अब उसमें तुम विलय घुलते जा रहे हो, तो वो विलयन कैसा? गाढ़ा नहीं हो जाएगा, अधिक सांद्रता वाला हो जाएगा। तो विज्ञान की भाषा में अपन बोलेंगे सांद्रता। क्या बोलेंगे? सांद्रता। ऐसा ही प्रश्न आता है कि सांद्रता बराबर क्या होती है? तो सांद्रता बराबर होती है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। अब है एक ही प्रकार के परमाणु, देखो आ गया, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता? तत्व कहलाता। तत्व कहलाता। दूध है एक, क्या है? दूध एक कोलाइडी विलयन है। दूध एक कोलाइडी विलयन है। दूध क्या है? एक कोलाइडी विलयन है।
किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदल रहे हैं। कोई पदार्थ है उसको हम ठोस से सीधे वाष्प में बदल रहे हैं, बदल दो ठोस से वाष्प में। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं सीधे वो वाष्प में बदल जाता है, इसको अपन बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। अब है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किस विलयन के द्वारा दिखाया जाता है? प्रदर्शित गुण है, अभी अपन ने सीखा था। टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विलयन के द्वारा दिखाया था। यहाँ लिखेंगे कोलाइडी विलयन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोलाइडी विलयन। यहाँ पर अपन आंसर लिखेंगे। फोम, रबर और स्पंज में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? क्या लिखोगे यहाँ? कैसे आंसर निकालोगे? तो इसको निकालने का तरीका ये है कि जो रबर आपको कैसी दिख रही है, स्पंज कैसी दिख रही है, फोम कैसी दिख रही है। आपको देखो ये द्रव नहीं दिख रही, आपको ये गैस नहीं दिख रही, थोड़ी थोड़ी ठोस लग रही है बस। ठीक है, तो फोम है, रबर है, स्पंज है, इनमें परिक्षेपण माध्यम जो होता है ठोस होता है। यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? ठोस लिखना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, माने घर में कई घर में सिरप रहता है। सिरप की बात आ गई तो सिरप है तो उसमें द्रव पदार्थ होगा, पीते हैं, और पीते द्रव पदार्थों को ये भी पता है। तो पेट की बीमारियां जो हैं, एसिडिटी हो जाए तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दी जाती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो परिक्षेपण माध्यम है, सिरप में आपको क्या दिख रहा है? ठोस तो दिख नहीं रहा, गैस तो दिख नहीं रही, द्रव दिख रही है आपको। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कैसा माध्यम है? इसमें द्रव। यहाँ लिखेंगे अपन द्रव। इसका सूत्र होता है MgOH2। अब है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, दो घुलनशील द्रव हैं, इनके मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे? दो घुलनशील द्रव हैं, उनके मिश्रण को अपन करेंगे आशुबन विधि से अलग कर उबालेंगे। जो जल्दी उबलने वाला होगा वो पहले अलग हो जाएगा और बचा हुआ बचा रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, दूध है 1 लीटर, उसमें 200 ग्राम पानी मिला दिया, 200 मिलीलीटर पानी मिला दिया, 200 ml पानी मिला दिया। अब क्या करें? तो उसको गर्म कर दूध को, पानी पानी बाष्प बन करके उड़ जाएगा, आपका 1 लीटर दूध बचा रहेगा। तो आसवन विधि से अपन अलग करते हैं जब दो घुलनशील द्रव आपस में मिल जाते हैं। अब डाई है, डाई माने कलर, डाई माने कलर। ठीक है, तो डाई माने कलर होता है। तो डाई के घटक रंगों को अपन किस विधि से अलग करते हैं? तो डाई के जो घटक रंग होते हैं उनको क्रोमेटोग्राफी विधि से, डाई के जो घटक रंग होते हैं उनको क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग करते हैं। यह आपकी जोड़ियाँ हैं, इन्हें भी अपन जल्दी से देख लेते हैं। विलयन की सांद्रता अभी अपन ने सीखी थी। विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। कोलाइड पदार्थ क्या होते हैं? जो कोलाइड पदार्थ होते हैं वो विषमांगी होते हैं। जो कोलाइड होते हैं वो विषमांगी होते हैं। जैसे कि दूध है, वो एक कोलाइडी विलयन है। दूध है, कोलाइडी विलयन है। रॉबर्ट बॉयल ने, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल ने तत्व के बारे में बताया था। जिस किसी के मुख से तत्व पहली बार निकला था वो थे रॉबर्ट बॉयल। रासायनिक परिवर्तन है, दहन रासायनिक परिवर्तन है, जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो आप समझ जाओगे, माने जब किसी बने नए पदार्थ से पहले वाला पदार्थ ना बना पाए तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। समान संगठन किस में होते हैं? सीधी सीधी बात है, समांगी मिश्रण में होते हैं। सम माने समान, सम माने समान, तो समान संगठन, समांगी मिश्रण। यौगिक है, हमने कई बार बताया। जितने भी आपको सूत्र आते हैं वो सब यौगिक होते हैं, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे H2O हो, चाहे एथिल अल्कोहल हो, चाहे नमक हो, NaCl हो। जितने भी आपको सूत्र याद हैं वो सब क्या होते हैं? वो यौगिक होते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं के मिलने से वो बनते हैं और निश्चित अनुपात में। यौगिक जो है निश्चित अनुपात में बनते हैं। तत्व पूछा जाए तो 118 जो तत्व हैं, अभी अपन ने 100 सुना था, तो पेपर में आ जाए 100 ही लगाना अधिकतम तत्व। ठीक है, तो तत्व जो हैं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सोडियम है और फ्लोरीन है, आयोडीन है। ये जो तत्व होते हैं वो सब तत्व होते हैं। तत्व है ऑक्सीजन। मिश्रण की बात आ जाए परीक्षा में, मिश्रण क्या है? तो 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो मिश्रण होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो मिश्रण होता है, समझ रहे हो, वो यौगिकों का मिश्रण कैसे निकालेंगे समझ लीजिए एक बार और। मिश्रण 2 या 2 से अधिक यौगिक मिले हों, 2 या 2 से अधिक यौगिक मिले हों, वो मिश्रण होता है। मिश्रण माना मिलाना। यहाँ देख लेते हैं ब्रोमीन क्या है। ब्रोमीन क्या है? Br क्या है? तो ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। जल है यौगिक। जल क्या है? यौगिक है। देखो समूह आवर्त सारणी में जो समूह
15, 16, 17, 18 है, उनके सभी तत्व होते हैं, उनको अपन अधातु मानते हैं। क्या मानते हैं? अधातु। जल यौगिक हो गया आपका। तन्यता, तन्यता का गुण जो है माने तान करके तार बना सकते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे आपका सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, इनको तान करके तार बना सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? धातु। माने धातुओं को तान करके अपन तार बना सकते हैं। धातुओं में तन्यता का गुण होता है। कक्षा 8 में आपने अच्छे से उसको याद किया। मिश्रण बना लो, माने शरबत बना लो। शरबत क्या है? मिश्रण है। दूध क्या है? एक कोलाइडी विलयन है, इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। दूध क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। तो यह है आपका क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पहला पार्ट समाप्त हो चुका है। और दूसरा पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट होते हैं आपके प्रत्येक अध्याय के, तो आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।